और अब देखिए राणा जी, माफ करना, आज देश का इतिहास एक बार फिर से सुर्खियों में है। औरंगजेब और सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र को लेकर चल रहा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा पर दिए गए एक बयान ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से शुरू हुआ ये हंगामा अब संसद से सड़क तक पहुंच गया है। आज करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर हंगामा किया। बुलडोजर लेकर आए प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। सवाल है, आखिर इतिहास के एक महान नायक पर संग्राम क्यों छिड़ गया है? आज इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। औरंगजेब, गाजी सालार मसूद और राणा सांगा। इतिहास के ये तीन चरित्र सदियों पहले खाक हो गए, अपना जीवन जीकर वक्त के साथ मिट्टी में मिल गए। लेकिन देश की मौजूदा सियासत मिट्टी हटाकर इन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रही। इतिहास के पन्नों को पलटकर उनमें अपना वर्तमान और भविष्य तलाश रही। हाल के दिनों में भारतीय इतिहास की तीन हस्तियों राणा सांगा, औरंगजेब और गाजी सालार मसूद को लेकर सियासी विवाद सुर्खियों में छाया हुआ। पहले औरंगजेब पर सपा नेता अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र से बवाल शुरू हुआ और फिर पूरे देश में फैल गया। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद मराठा प्राइड की राजनीति करने वाले महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा हो गया। अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बात औरंगजेब की कब्र को तोड़ने तक आ पहुंची। फिर 11वीं सदी के हमलावर महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को लेकर विवाद हुआ। बीजेपी और कई दूसरे हिंदू संगठनों ने सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर बहराइच में लगने वाले जेठ मेले और संभल में लगने वाले नेजा मेले को बंद करने की मांग की। और अब राणा सांगा को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। ये नजारा है आगरा के हरि पर्वत इलाके का, जहां बुधवार दोपहर करनी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर जम गए। गुस्साए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए बवाल करते रहे। घर के बाहर कुर्सियां फेंकी और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। कुछ कार्यकर्ता तो बुलडोजर लेकर पहुंचे, जिससे पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। आज आगरा में करनी सेना और राजपूत युवाओं के द्वारा एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन रखा गया था। वो सपा का जो राज्यसभा सांसद था रामजी लाल करके, उसके घर के बाहर, और छोटी मोटी कोई 2-4 कुर्सियां टूटी है। पत्रकारों को फोन पे फोन आ रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो ये टेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। राजपूत अगर अनुशासन में फेल हुआ तो वो दिन किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, जो कालवी साहब हमेशा बोला करते थे। कोई जो जानबूझकर इस तरह के उत्तेजनात्मक अपशब्दों का प्रयोग करे, सब जानते हैं, इतिहास सबने पढ़ा है, ये अंदर की आग है जो सुलग रही है। सोहन जी वयोवृद्ध हैं, उनको मर्यादा भाषा का
सैयद ज्ञान होना चाहिए। और जब बोलते वक्त पार्लियामेंट में जैसे जो कि राजनीति का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें आप इस तरह एक व्यक्ति के लिए जिसने देश की लड़ाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके अंशों ने कुर्बान कर दी। बप्पा रावल से वंश चला, सिसोदिया वंश का। इस हंगामे में एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। करनी सेना के कुछ सदस्यों को भी चोट आई। सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर भी काफी नुकसान हुआ। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, घर के शीशे और दरवाजे तक तोड़ दिए गए। 2 दिन से लगातार ये मामला चल रहा था कि हम आवाज पर घेराव करेंगे, इसकी जानकारी पूछे गए पुलिस प्रशासन को थी। और कई दिन से जो लोग जिस आचरण से राजनीति कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूरी तरीके से हर किसी को प्रशासन को पता था, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरी तरीके से उनको संरक्षण दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में और लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ, तलवारों के साथ घर पर हमला कर रहे हैं। घर के साथ साथ आसपास में और भी लोग रहते हैं, उनके घरों को भी क्षति पहुंचाई गई। काफी लोगों को चोटें आई हैं और पुलिस प्रशासन ने काफी चोटें पहुंचाई। बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पुलिस प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। एक व्यक्ति जो हरियाणा से आके खुलेआम फेसबुक के जरिए कल से लगातार लाइव होने के बाद लोगों को बता रहा है कि हमला करना है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उसको की फेलियर शह देता है और आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के घर पे जो पूरे परिवार अंदर बनता उनके घर पे हमला करा है। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। आप किसी सम्मानित सांसद के घर पे खड़े होके उनके घर पे आएंगे और तलवारों से और बाकी चीजों से हमला करेंगे और हमला कर, आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, पूरी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाकों में चोट लगी है और सर भी फटे हैं। तो ये तो एक सरेआम लोकतंत्र कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक दलित नेता है, एक दलित के घर पे जिस तरह से हमला किया गया है, तो मुझे लग रहा है अब दलितों को न बोलने का अधिकार है, न जीने का अधिकार है, न उन्हें देश में प्रदेश में रहने का अधिकार है। उनके घर सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। दरअसल ये पूरा विवाद 21 मार्च को राज्यसभा में दिए गए रामजी लाल सुमन के एक बयान से शुरू हुआ। सुमन ने कहा था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू राणा सांगा के वंशज जिन्होंने बाबर को भारत बुलाया था, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह डाला। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहकर एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। महापुरुषों को अपना आदर्श मानने वाली बीजेपी ऐसी बिफरी की संसद में बवाल हो गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामजी लाल सुमन की उन्हीं की भाषा और अंदाज में जवाब दिया। वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादो जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। इतिहास के पन्नों को पलटकर शुरू हुई ये जंग अब वोट बैंक की सियासत तक पहुंच गई। पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। बीजेपी सुमन के बयान को राजपूत समाज और हिंदुओं का अपमान बता रही, साथ ही सपा से माफी की मांग कर रही, जबकि अखिलेश यादव ने इस बयान का बचाव करते हुए कहा कि अगर बीजेपी औरंगजेब पर बहस कर सकती है तो राणा सांगा पर चर्चा में क्या गलती है। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से
पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने न पलटें। सपा की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की सियासी रणनीति और बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व वाली नीति के बीच ये टकराव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इससे राजपूत समाज में सपा के खिलाफ नाराजगी बढ़ती दिख रही, जो अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकती है। दूसरी ओर बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है, यानी इतिहास के महापुरुषों के बहाने राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो विवाद उठा है, लेकिन सवाल है कि आखिर इस विवाद का आधार क्या है। क्या ऐतिहासिक तथ्य समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आरोपों की पुष्टि करते हैं, या फिर ये वोटों की गोलबंदी के लिए दिया गया महज एक सियासी बयान है? अगर नहीं तो फिर 2027 की तैयारियों में लगी सपा और बीजेपी इतिहास के एक महान योद्धा पर क्यों आमने सामने है? देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहने से देश भर में सियासी तूफान खड़ा हो गया। मेवाड़ के इस वीर योद्धा पर उनकी टिप्पणी के बाद बवाल मच गया। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा। पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। इस बीच राजपूत और कई संगठनों ने सपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका बयान जब आया था उससे करोड़ों लोग आहत हुए, और किसी जनप्रतिनिधि को तो यह अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। तो इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं, और इस तरह एक सुर्खियों में बने रहने की लोगों की आदत हो गई है। इस तरह के बयान दे करके आप देखते हैं आए दिन कि लोग सनातन को ठेस पहुंचाते हैं और किसी महापुरुष के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहते हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। इतिहास के बड़े मुद्दों को अगर वो उठाएंगे तो प्रतिपक्ष के सामने भी मजबूरी हो जाएगी। हम प्यार और मोहब्बत वाले आदमी हैं। हमारा मकसद किसी भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का तर्क है कि अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है तो राणा सांगा की भूमिका पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य इस दावे पर एक राय नहीं। इतिहासकारों के अनुसार राणा सांगा ने बाबर को भारत नहीं बुलाया था, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। दोनों ने बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ सहायता के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने बाद में बाबर के खिलाफ 1527 के खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें वो हार गए। उत्तरी भारत में वर्चस्व स्थापित करने के लिए खानवा की लड़ाई को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर बीजेपी सपा पर हमलावर है। औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। कब्र से खोदने की बातें की गई, कहा कि कब्रें क्यों खोदते हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। मैं भी ये कहना चाहता हूं, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। ये लोग अभी भी 17वीं शताब्दी में मुगलियाई सोच के साथ ही चल रहे हैं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। मैं तो इसमें एक बात कहूंगा, जो दरिंदा खा गया अपना पूरा परिवार, फक्र से आज शरियाए दीवानों को मोहब्बत है उसकी कब्र से। और जिसने
जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसको ये लोग याद करते हैं जिसने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर टैक्स लगाने का काम किया था। आज उसकी कब्र को याद करने का काम ये करते हैं। हालांकि बाबर की लिखी डायरी बाबरनामा में राणा सांगा के न्योते का जिक्र है, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि इसका जिक्र पानीपत के युद्ध के बाद ही मिलता है। तब बाबर राजपूत राजाओं के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। जीएन शर्मा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैसे कई इतिहासकारों का तर्क है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में खुद राणा सांगा से संपर्क किया था। बीजेपी सांसद और मेवाड़ राजघराने की बहू महिमा कुमारी भी इसे ही ऐतिहासिक तथ्य बताती है। बहुत भरे दिल से मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं और महाराणा सांगा भगवान राम के भी वंशज है और महाराणा प्रताप के भी वंशज हैं। तो हम जब महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं तो आज उनके पूर्वज के बारे में क्या कर रहे हैं और लोग क्या बोल रहे हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया गया। ये सब गलत इतिहास है और मनगढ़ंत इतिहास को ना बताएं क्योंकि आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी उससे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है कि पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजिया सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। बयान देश की संसद में एक कद्दावर सियासतदान की तरफ से आया। जाहिर है इसके पीछे सियासी मंशा थी। ऐसे में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए औरंगजेब और सालार मसूद गाजी के बाद बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। सियासी बयानबाजी के बीच राजपूत संगठनों ने रामजीलाल सुमन के बयान को राजपूत गौरव से जोड़कर अलग रंग दे दिया। बढ़ते दबाव के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी सफाई भी दे दी। उन्होंने लिखा, हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। भाजपा दरारवादी पार्टी है। इतिहास के पन्नों से निकलकर यह विवाद अब सड़कों तक पहुंच गया। यह सिर्फ इतिहास की बहस है या वोटों की सियासत। राणा सांगा हो, औरंगजेब हो या गाजी सालार मसूद, इनके नाम पर छिड़ा ये संग्राम क्या 2027 के विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है? इतिहास को हथियार बनाकर सियासी रोटियां सेकने की ये होड़ आखिर कब थमेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।